Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. English Text Reading and Understanding Practice, Lesson number 12, 3 Questions, Part 1. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे अपना सबक नंबर 12 और आज के सबक में हम गुफ्तगू करेंगे 3 क्वेश्चंस के बारे में। ओके, और चूँकि सबक आगे जो सबक आ रहे हैं वो काफ़ी लंबे हैं, तो आपकी आसानी के लिए मैंने इनको 2 पार्ट में कर दिया है। ठीक है, तो आज हम पहले हिस्से को पढ़ेंगे। मैंने नहीं किया है, ऑलरेडी ये किताब में था, इसलिए भी मैंने कर दिया, वरना मैं चाहता तो आपको एक ही दिन में पढ़ा देता, लेकिन ऑलरेडी किताब में 2 हिस्सों में ये सबक था। और दूसरी बात ये भी है कि होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो परेशानी होगी आपको भी। इसलिए इस नज़ाकत को देखते हुए, इस ज़रूरत को देखते हुए मैंने भी 2 ही हिस्सों में इसको रखा है, ताकि आपके लिए आसानी हो। और इस सबक में जो बात की गई है वो एक राजा के बारे में बात की गई है, जो कि 3 तरह के सवाल ढूंढ रहा होता है। पहला सवाल उसका होता है कि कोई काम करने के लिए जो है सबसे अच्छा वक्त क्या है। इसी तरह से उसका दूसरा सवाल था कि किस तरह के लोगों को उसे सुनना चाहिए या किस तरह के लोगों की बातें उसे माननी चाहिए। उसका तीसरा सवाल था कि सबसे अहम काम क्या है जिसको उसे करना चाहिए। तो इसके ये 3 सवालात हैं जिसके लिए उसने बड़े बड़े लोगों को बुलाया। लोग आए, मुख्तलिफ जवाबात दिए, अपनी अपनी राय पेश की, लेकिन राजा को इत्मीनान नहीं हुआ। तो एक दिन वो निकल गया बाहर। एक कोई गरीब आदमी रहता था जंगल में, झोपड़ी में। ठीक है, मतलब गरीब आदमी का मतलब खाका जिसे आप कह सकते हैं, जिसका जो है दुनिया से कोई ताल्लुक़ ना हो, बस अल्लाह ताला करता रहे। तो उसके पास गया और वो उस वक्त जो है खेत में जो है गड्ढा खोद रहा था, और फिर बादशाह उसके पास पहुंचा, उससे सवाल किया तो उसने जवाब देने से मना कर दिया, यानी जवाब नहीं दिया। और फिर मामला चलता रहा। फिर अचानक एक आदमी दौड़ता हुआ आया बादशाह के, यानी उनकी तरफ दौड़ता हुआ आया जहाँ पे बादशाह और ये जो बूढ़ा था वहाँ पे थे। तो वो आदमी ज़ख्मी था और फिर बादशाह उस आदमी को नहीं पहचानता था, लेकिन वो आदमी बादशाह को पहचानता था। ठीक है, और वो आदमी ज़ख्मी इसलिए था क्योंकि वो आदमी बादशाह को कत्ल करना चाहता था। ठीक है, कत्ल करना चाहता था और उसके बॉडीगार्ड ने उसको देख लिया था। तो बॉडीगार्ड ने उसको मारा, उसको मारने की कोशिश की, लेकिन वो बच निकला। तो उस हालत में वो राजा के पास गया, राजा ने उसका इलाज किया, तब जा कर के उसने पूरी कहानी बताई। तो राजा ने उसको माफ़ कर दिया कि कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो फिर राजा सवालात के जवाबात चाहता था, और फिर उसने जो है फिर से उस खाका से, उस बुजुर्ग आदमी से पूछा कि क्या आप मुझे मेरे सवालात के जवाबात यानी देंगे आप कि नहीं देंगे। तो उसने फिर कहा कि हाँ, आपके जो 3 सवालात थे वो आपको मिल चुके हैं। ठीक है, फिर उस बुजुर्ग आदमी ने सारी चीज़ों को अच्छे से बताया कि आपका पहला सवाल ये था, इसका जवाब ये हुआ, इसका दूसरा सवाल आपका ये था, आपका दूसरा जवाब ये हुआ, आपका तीसरा सवाल ये था, आपका तीसरा जवाब ये है। ठीक है, तो इस कहानी में इसी के बारे में बात की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की ये कहानी या अपना आज का ये सबक।
चलिए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, यानी आपके पढ़ने से पहले, यानी आप जो कबल कि आप पढ़े, यानी थोड़ी बातें आप जान लें। तो एक खुलासा पेश कर रहा है, खाका पेश कर रहा है। लिखने वाला कह रहा है, अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस, कि एक राजा के पास 3 सवालात थे। एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम, और वो इनके जवाबात तलाश कर रहा है। व्हाट आर द क्वेश्चंस, कि ये सवालात क्या हैं। डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स, क्या राजा को वो मिल जाता है या राजा वो हासिल कर लेता है। व्हाट ही वांट्स, यहाँ पर व्हाट जो के माने में होगा, ओके, जो वो चाहता है। ओके, डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स, क्या राजा को वो मिल जाता है जो वो चाहता है। ओके, तो इसके बारे में बात की गई है। और यकीनी तौर पर, बल्कि हकीकत में कि देखें तो ये सबक काफ़ी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन हो सकता है आपके लिए मुश्किल रहा हो, तो मैं बताऊंगा। एक सिंपल सी कहानी है, बहुत आसान अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। ओके, शुरू करते हैं। 3 क्वेश्चंस, 3 सवाल या 3 सवालात। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do. Okay, तो आगे कह रहा है, द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग। सर्टेन का मतलब खास, एक खास राजा के पास ख्यालात आए। ये आपका लफ्जी तर्जुमा हुआ, एक खास राजा के पास ख्यालात आए। लेकिन क्या कहेंगे हम, एक खास राजा था, उसके जहन में ख्याल आया। ओके, द थॉट केम, ख्याल आया, टू सर्टेन किंग, एक खास राजा के दिमाग में ही। थोड़ा सा बदल देंगे। ओके, डेट, सवाल क्या था, डेट कि ही वुड नेवर फेल, कि वो कभी भी नाकाम नहीं होगा। फेल का मतलब फेल होना भी होता है, बट यहाँ नाकाम होगा, ये अच्छा तर्जुमा होगा। फेल का मतलब नाकाम भी होना होता है। ओके, नाकामयाब होना। ठीक है, वो कभी भी नाकाम नहीं होगा या नाकामयाब नहीं होगा, या वो कभी नहीं फेल होगा। और यहाँ पर उड का इस्तेमाल किया क्योंकि इससे पहले जो जुमला आया हुआ पास्ट में है, तो हमारे लिए उड लाना जरूरी होगा यहाँ पर। इफ ही न्यू, अगर वो जान जाए, 3 थिंग्स, 3 चीजों को। ओके, तो अगर राजा इन 3 चीजों को जान जाए तो कभी भी वो जिंदगी में नाकाम नहीं होगा। ये ख्याल राजा के जहन में आया। दीज 3 थिंग्स वर, ये 3 चीजें थी। क्या थी, व्हाट इज द राइट टाइम, कि सही वक्त क्या है। व्हाट इज द राइट टाइम, सही वक्त क्या है। टू बिगिन समथिंग, कोई चीज शुरू करने के लिए। टू का मतलब यहाँ पर लिए से करेंगे। ओके, बिगिन का मतलब शुरू करना, समथिंग का मतलब कोई चीज। ओके, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कि कोई चीज शुरू करने के लिए मुनासिब वक्त क्या है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, दूसरी बात थी विच पीपल, कौन से लोग हैं, शुड ही लिसन टू, जिन्हें उसको सुनना चाहिए। विच पीपल, कौन से लोग, शुड चाहिए ही उसे, लिसन का मतलब सुनना, टू मतलब टू विच पीपल। और यहाँ पर शुड का मतलब चाहिए होता है, लेकिन शुड के कई सारे इस्तेमालात हैं, जिसमें से जैसे आप बोलते हैं क्या करें, क्या खाएं। ठीक है, इस तरह का माना अदा करने के लिए भी हम शुड का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप चाहिए लाएं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं वो विच पीपल शुड ही लिसन टू, कि उसे किस तरह के लोगों को सुनना चाहिए। यहाँ पर चाहिए के साथ आपने इस्तेमाल किया, आप इसको कह सकते हैं बगैर चाहिए के, कि वो किस तरह के लोगों को सुने, यानी किस तरह के लोगों की बातों को माने, उनके साथ रहे। यहाँ पर आपने चाहिए का इस्तेमाल नहीं किया, और ये भी सही है। अगली बात क्या थी, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि वो सबसे अहम चीज क्या है। फॉर हिम, उसके लिए, टू डू, करने के लिए। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि कौन क्या चीज सबसे अहम है, फॉर हिम, उसके लिए, टू डू, करने के लिए। ओके, तो सबसे अहम चीज करने के लिए, उसके लिए कौन सा काम है, ये भी आप कर सकते हैं। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे अहम चीज क्या है उसके करने के लिए। ओके, तो सबसे अहम चीज, सबसे अहम कौन सी चीज है जिसे वो करे, ये भी आप कर सकते हैं। सबसे अहम चीज उसके लिए क्या है जिसे वो करे। ठीक, तो ये इस पैराग्राफ का तर्जुमा हुआ। उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। आगे चलते हैं।
और देखते हैं कि क्या हुआ। आगे हुआ कि द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम promising a large sum of money to anyone who would answer these three questions. Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. आगे हुआ कि द किंग देयरफॉर का मतलब इसलिए होता है, ओके, इसलिए या लिहाजा जिसे आप कहते हैं, लिहाजा द किंग सेंड मैसेंजर्स, कि राजा ने पैगंबरों को भेजा। पैगंबर का मतलब वो अल्लाह वाला पैगंबर नहीं, जो मतलब वो पैगाम पहुंचाने वाले होते हैं, उनको भी हम पैगंबर बोलते हैं। ओके, पैगंबरों को भेजा थ्रू आउट हिज किंगडम, अपनी पूरी हुकूमत में। थ्रू आउट हिज किंगडम, अपनी, थ्रू आउट का मतलब मुकम्मल, पूरा, हिज किंगडम अपनी हुकूमत, यानी जहाँ तक उसकी हुकूमत थी वहाँ तक उसने अपने मैसेंजर को भेजा। तो यहाँ पर हिज का तर्जुमा आप ना करके कहेंगे कि पूरे ममलकत में, ओके, पूरे मुल्क में, अपने पूरे, यहाँ पर किंगडम का मतलब ममलकत, सल्तनत होता है, तो आप इसको मुल्क के माने भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सल्तनत का तर्जुमा करते हैं तो सही है। तो अपनी पूरी हुकूमत में, अपनी पूरी सल्तनत में, पूरे ममलकत में उसने अपने मैसेंजर्स को भेजा, अपने पैगंबरों को भेजा, पैगंबर। ओके, प्रॉमिसिंग, अब ये हालत बता रहा है, किस हालत में, वादा करते हुए, अ लार्ज सम ऑफ मनी, लार्ज का मतलब बड़ा, सम का मतलब मिकदार, ऑफ मनी का मतलब जो है पैसा, यानी अ लार्ज सम ऑफ मनी यानी पैसे की एक बड़ी मिकदार। ओके, प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी, कि पैसे की एक बड़ी मिकदार का वादा करते हुए, टू एनीवन, किसी के लिए भी, एनीवन का मतलब कोई भी, यानी किसी के लिए भी, हु वुड आंसर दिस थ्री क्वेश्चंस, जो इन तीन सवालात के जवाबात देगा, यानी कोई भी जो इन सवालात के जवाबात देगा उसके लिए एक बड़ी रकम का वादा करते हुए उसने पूरे मुल्क में या अपनी पूरी हुकूमत में या अपनी पूरी सल्तनत में उसने जो है अपने मैसेंजर्स को भेजा। ओके, तो यहाँ पर ये माना है। मेनी वाइज मैन केम टू द किंग, मेनी वाइज मैन, मेनी का मतलब बहुत, वाइज मैन का मतलब अक्लमंद लोग। मेनी वाइज मैन, मैन का मतलब आदमी, यानी अक्लमंद लोग से हम तर्जुमा कर देंगे। बहुत से अक्लमंद आदमी आए, ठीक है, हुक्मा, वाइज मैन का तर्जुमा आप हुक्मा से भी कर सकते हैं, हुक्मा। बहुत से हुक्मा आए टू द किंग, बादशाह के पास, बट लेकिन दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस, लेकिन उन सब के सब लोगों ने उसके सवालात के जवाबात दिए डिफरेंटली, अलग अलग, लेकिन उन सबों ने उसके सवालात के मुख्तलिफ जवाबात दिए। ये अच्छा तर्जुमा होगा, अलग अलग के बजाय, मतलब लफ्जी इस्तेमाल से तो अलग अलग तरीके से दिए ही हो रहा है, लेकिन अच्छा तर्जुमा हो जाएगा मुख्तलिफ जवाबात दिए, जब हम इसको उसमें लाएंगे, फ्लुएंसी में लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मुख्तलिफ जवाबात दिए, आप यहाँ भी कह सकते हैं, लेकिन उन सब के सब ने अलग अलग तरीके से उसके सवालात के जवाबात दिए, तो माना वही है, ठीक है। तो ये इस पैराग्राफ का तर्जुमा हुआ। आगे चलते हैं। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. Only in this way, they said, could he do everything at its proper time. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures, and always do whatever seemed necessary at that time. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. Okay, तो ये पैराग्राफ है। शुरू करते हैं कि इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन के जवाब में क्या तर्जुमा होगा? इन रिप्लाई, जवाब में, टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले सवाल के, पहले सवाल के जवाब में, सम सेड, कुछ लोगों ने कहा, सम का मतलब कुछ, यानी कुछ लोगों ने कहा, क्या कहा? द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, कि राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए। यहाँ पर मश्क का तर्जुमा मैंने ज़रूरी से नहीं किया, बना लेना चाहिए ही में वो ज़रूरी वाला माना आ जा रहा है। मश्क का मतलब अगर आप इसका लफ्जी तर्जुमा करें तो होगा कि ज़रूर बनाना चाहिए उसी टाइम टेबल,
तो अगर आप कहें चाहिए के साथ ज़रूर भी लाना चाहें तो आप कहेंगे कि राजा को एक टाइम टेबल ज़रूर बनाना चाहिए, लेकिन राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए, इसमें वो शिद्दत पाई गई, वो ज़रूरी वाला माना पाया गया, इसीलिए आपको नहीं लाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप लाना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं कि ज़रूर जो है बादशाह को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए, उसमें भी ला सकते हैं, ज़रूर बना लेना चाहिए। ठीक है, सो द किंग मस्ट प्रिपेयर टाइम टेबल, कि बादशाह को ज़रूर एक जो है टाइम टेबल बना लेना चाहिए। टाइम टेबल को बोलते हैं निज़ामुल औक़ात उर्दू में, लेकिन टाइम टेबल भी इस्तेमाल है। एंड देन, और फिर फॉलो इट स्ट्रिक्टली, यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ है प्रिपेयर से, मस्ट प्रिपेयर एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसकी पैरवी करनी चाहिए स्ट्रिक्टली, सख्ती के साथ। ओके, फॉलो का मतलब होता है पैरवी करना। ओके, इट मतलब टाइम टेबल पर, स्ट्रिक्टली का मतलब सख्ती के साथ। सो राजा को एक टाइम टेबल ज़रूर बना लेना चाहिए और सख्ती के साथ उस पर अमल करना चाहिए। फॉलो का मतलब पैरवी करना, यानी अमल करना आप यहाँ पर कह सकते हैं, लेकिन उसके हिसाब से ही चलना चाहिए, आप कर सकते हैं। और फिर उसे उसके हिसाब से ही सख्ती के साथ चलना चाहिए, ठीक है, या उस पर सख्ती के साथ अमल करना चाहिए। पैरवी करना यहाँ पर वो निज़ामुल औक़ात की पैरवी करना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको बदल दिया है। इंग्लिश के एतबार से सही है, बट उर्दू में पैरवी ना करें इसको। निज़ामुल औक़ात की पाबंदी करना, निज़ामुल औक़ात के हिसाब से चलना, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बदल दिया। और फिर उसे उसकी पाबंदी करनी चाहिए सख्ती के साथ। ओनली इन दिस वे, सिर्फ इसी तरीके में। ओनली इन दिस वे का क्या तर्जुमा होगा? सिर्फ इसी तरीके में। दिस का मतलब ये है, इस तरीका, इन मतलब इन, सिर्फ इसी तरीके में, यानी सिर्फ इसी तरीके के जरिए। हम थोड़ा सा इसको बदल देंगे, सिर्फ इसी तरीके के जरिए। कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, असल में ये दे सेड, ये असल में है दे सेड, ठीक है, ये आपका असल है दे सेड ओनली इन दिस वे कुड ही डू, और कुड यहाँ पर अगरचे पहले आ गया है, लेकिन ये असल में ही कुड डू है, ठीक है, ये एक ताबीर है, चूंकि बीच में गैप कर दिया है इसलिए यहाँ पर आ गया है। ओके, सो ओनली दिस वे, सिर्फ यही एक तरीका है या जिसके जरिए, सिर्फ इसी तरीके के जरिए, दे सेड उन्होंने कहा, यानी उन्होंने कहा, पहले इसका हम तर्जुमा करेंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ इसी एक तरीके के जरिए, ही कुड डू एवरीथिंग, कि वो हर चीज को कर सकता था। लफ्जी तर्जुमा होगा कर सकता था, लेकिन चूंकि जो है इनडायरेक्ट में आ गया है तो इसलिए कुड हो गया, असल में कैन ही डू है, ठीक है, ये आपका इनडायरेक्ट है दे सेड, इसलिए यहाँ पर ये कुड आ गया, असल में कैन था यहाँ पे। सो ही कैन डू एवरीथिंग, वो हर चीज को या हर काम को कर सकता है, एट इट्स प्रॉपर टाइम, उसके मुनासिब वक्त पर। प्रॉपर का मतलब मुनासिब, टाइम का मतलब वक्त। ओके, सिर्फ ये एक तरीका है जिसके जरिए वो अपने हर काम को मुनासिब वक्त पर कर सकता है। उर्दू में कर देंगे कर सकता है। ओके, अदर सेड, दूसरों ने कहा, यानी दूसरे लोगों ने कहा। अदर्स का मतलब दूसरे लोग या दूसरे, यानी दूसरे लोगों ने कहा डैड की, इट वॉज इम्पॉसिबल, कि ये नामुमकिन था। इट वॉज इम्पॉसिबल का तर्जुमा होगा ये नामुमकिन था, लेकिन बात डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चल रही है, और अगर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझा है तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि पास्ट को, प्रेजेंट को पास्ट में बदल देते, तो यहाँ पर वही है, प्रेजेंट में से इट इज इम्पॉसिबल, लेकिन चूंकि दे सेड आ गया है, इनडायरेक्ट में बात चल रही है, इसलिए यहाँ पर पास्ट में लिखा है, लेकिन उर्दू में इसको प्रेजेंट ही में कहेंगे। इट वॉज इम्पॉसिबल, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं चल रही है, बल्कि प्रेजेंट ही की बात चल रही है, इसलिए यहाँ पर है ये इट वॉज इम्पॉसिबल, कि नामुमकिन है, टू डिसाइड, क्या चीज नामुमकिन है, फैसला करना या फैसला लेना, इन एडवांस। इन एडवांस का मतलब एडवांस में, यानी पहले से ही। इन एडवांस का क्या माना लिखेंगे आप? पहले से ही। ओके, तो दूसरों ने कहा कि पहले से ही फैसला कर लेना नामुमकिन है। द राइट टाइम, किस चीज का फैसला कर लेना? सही वक्त का, फॉर डूइंग समथिंग, कोई चीज करने के लिए, यानी किसी कोई चीज करने से बेहतर है आप कोई काम करना कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा। ओके, अब काम में कुछ लोग इख्तलाफ कर सकते हैं, क्यों भाई काम ही क्यों? हो सकता है सोच हो या कुछ और हो, कोई काम करना जरूरी है क्या? तो आप अगर कोई इख्तलाफ करता है तो उसका हक है, लेकिन कोई काम करने के लिए यहाँ पर थोड़ा अच्छा लग रहा है, कोई चीज करने के लिए भी ठीक है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ और कोई गलत नहीं कहेगा, ठीक है, तो आप कोई काम भी कर सकते हैं यहाँ पर, और कोई चीज करने के लिए जो है पहले से ही सही वक्त का फैसला करना
ये नामुमकिन है। आगे कह रहे द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन। द किंग शुड नोटिस कि राजा को ध्यान देना चाहिए, राजा को ध्यान में रखना चाहिए। नोटिस का मतलब ध्यान देना। ऑल डेट वाज गोइंग ऑन, ऑल का मतलब वो तमाम चीजें, डेट वाज गोइंग ऑन जो चल रही थी, यानी ये डेट का ताल्लुक ऑल से है, यानी जो कुछ चल रहा था, ये लफ्जी तर्जुमा हुआ। लेकिन आपको पहले बता चुका हूँ ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात है, इसलिए यहाँ पर वाज असल में इज है। ओके, तो उर्दू में इसका तर्जुमा हम इज से ही करेंगे। तो द किंग शुड नोटिस ऑल डेट वाज गोइंग ऑन, कि राजा को ध्यान में रखना चाहिए वो तमाम चीजें जो हो रही हैं, यानी जो कुछ हो रहा है राजा को उसको ध्यान में रखना चाहिए। और क्या होना चाहिए? अवॉइड फूलिश प्लेजर्स। यहाँ पर द किंग शुड अवॉइड, इसी से जुड़ा नोटिस ध्यान में रखना चाहिए, एंड अवॉइड और उसे बचना चाहिए, फूलिश प्लेजर्स। प्लेजर्स, फूलिश का मतलब बेवकूफ, प्लेजर्स का मतलब खुशी, यानी फूलिश प्लेजर्स का मतलब बेवकूफ खुशी। लेकिन बेवकूफ खुशी यहाँ पर जो है अच्छा नहीं लग रहा है, बेवकूफ खुशी कोई माना नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर इसका हम तर्जुमा करेंगे कि नाहक खुशी, बेकार की खुशी, यानी जो इंसान को धोखे में डाल दे। ओके, तो यहाँ पर वही माना है। और उसे बचना चाहिए बेकार की खुशी में। प्लेजर्स का मतलब खुशी, सुकून, ठीक है, ये माना है। और क्या होना चाहिए? एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी। एंड ऑलवेज डू यानी द किंग शुड ऑलवेज डू, और राजा को हमेशा करना चाहिए वॉट एवर जो कुछ, सीम्ड लगे, नेसेसरी, सीम का मतलब होता है लगना या दिखाई देना, दिखाई दे या लगे, नेसेसरी जरूरी, एट दैट टाइम उस वक्त, ठीक है। और राजा को हमेशा वो चीज करना चाहिए जो उसे जरूरी दिखाई दे उस वक्त, यानी वक्त के हिसाब से जो चीज, यानी जिस टाइम इंसान है उस वक्त जो चीज ज्यादा जरूरी लगे उसको राजा को वही करना चाहिए। पहले से प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, बस जैसे मैं अभी बैठा हूँ तो कोई काम आ गया तो मुझे लग रहा है कि ये काम ज्यादा जरूरी है तो हमें उस वक्त में वही काम करना चाहिए। यहाँ पर यही कह रहे हैं। ओके, येट, खैर या ताहम, येट का मतलब ताहम होता है। ओके, अदर सेड, दूसरे लोगों ने कहा, डेट कि द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन। द किंग नीडेड, राजा को जरूरत थी, लफ्जी तर्जुमा होगा, लेकिन बता चुका हूं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात चल रही है, इसमें द किंग नीड्स है, लेकिन चूंकि इनडायरेक्ट में पास्ट में बदल देते हैं प्रेजेंट को, इसलिए यहाँ पर यही माना है। तो उर्दू में हम इसको प्रेजेंट में करेंगे। द किंग नीडेड अ काउंसिल, काउंसिल का मतलब होता है जमात ऑफ वाइज मैन, काउंसिल का मतलब मजलिस, जमात, लोगों का ग्रुप। वाइज मैन का मतलब हुकामा, वाइज का मतलब अक्लमंद, मैन का मतलब आदमी, यानी अक्लमंद आदमियों की जमात, यानी हुकामा आप कर सकते हैं। सो द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन, की राजा को हुकामा की एक जमात की जरूरत है। हु वुड हेल्प हिम, जो उसकी मदद करेंगे, ये लफ्ज़ी तर्जुमा होगा जो उसकी मदद करेंगे, लेकिन हम इसको कह देंगे जो उसकी मदद करें। किस चीज में? एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, किस चीज में मदद करें? एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, मुनासिब वक्त पर काम करने में। एक्ट का मतलब काम करना, एट द प्रॉपर टाइम मुनासिब वक्त में। ओके, एट द प्रॉपर टाइम मुनासिब वक्त में काम करने के लिए उसकी मदद करें। ओके, तो यहां पर ये माना हुआ। ओके, दिस वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए था क्योंकि, लेकिन था से तर्जुमा नहीं करेंगे, ऐसा इसलिए है क्योंकि वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, कि वन मैन की एक इंसान, यहाँ पर मैन का तर्जुमा आदमी है, ठीक है, बट इंसान से भी हम कर देंगे वन मैन, तो यहाँ पर मैन का मादमा आदमी ही होता है, लेकिन इंसान से भी हम कर देते हैं। वन मैन वुड फाइंड इट, कि एक इंसान इसको इम्पॉसिबल यानी नामुमकिन पाएगा। क्या चीज़ नामुमकिन पाएगा? टू डिसाइड करेक्टली, यानी सही तरीके से फैसला करना। तो इट का मतलब यहाँ पर डिसाइड है, यानी एक इंसान जो है वो सही फैसला करना उसके लिए नामुमकिन है, ठीक है, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों की मदद के बगैर, दूसरों की मदद के बगैर एक इंसान के लिए जो है सही तरीके से फैसला करना, ये जो है इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, और क्या? तो टू डिसाइड करेक्टली, क्या चीज फैसला करना यानी
सही तौर पर, किस चीज के बारे में सही तौर पर फैसला करना जब मुमकिन है, द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। ये जो बीच में आ गया है जुमले मुतरजा है, ओके, यानी अलग से एक जुमला आ गया है। क्या चीज का फैसला करना सही तरीके से, द राइट टाइम, सही वक्त का फैसला करना, फॉर एवरी एक्शन, हर काम के लिए, ओके। सो दिस वाज बिकॉज वन, क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि एक इंसान जो है दूसरों की मदद के बगैर सही वक्त, यानी हर काम के लिए सही वक्त का फैसला, सही वक्त का सही तरीके से फैसला लेना नामुमकिन है। यहाँ पर विदाउट हल्फ वाला मदर से जुमले मुतरजा है, ठीक है, अलग से एक बात आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये माना होगा कि ऐसा इसलिए क्योंकि एक आदमी को जो है हर काम के लिए सही वक्त का सही तरीके से फैसला लेना दूसरों की मदद के बगैर नामुमकिन है। यानी इंसान पाएगा, नामुमकिन पाएगा, ठीक है, लेकिन आप इसका तर्जुमा नामुमकिन है भी आप कर सकते हैं, ठीक है, यानी उसके मुश्किल लगेगा, उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा, ये भी आप कर सकते हैं कि दूसरों की मदद के बगैर सही वक्त का फैसला लेना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा या उसे मुश्किल पाएगा, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये इस पैराग्राफ का तर्जुमा हुआ। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ आगे है कि बट देन अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स व्हिच कुड बी अर्जेंट, these things could not wait for the decision of the council in order to decide the right time for doing something. It is necessary to look into the future and only magician could do that, okay. The king therefore would have to go to the magician. आगे कह रहे हैं कि बट, लेकिन देन अदर सेड, फिर दूसरे लोगों ने कहा, जाहिर सी बात है इख्तलाफ होगा, क्या कहा, डेट देयर वर सम थिंग्स, कि कुछ चीजें ऐसी थी, लफ्जी तर्जुमा होगा ऐसी थी, वही बात प्रेजेंट में है, ये इनडायरेक्ट की वजह से वर्ब आ गया है। सो देयर का तर्जुमा या नहीं करेंगे, डेट देयर वर सम थिंग, कुछ चीजें ऐसी हैं, विच कुड बी अर्जेंट, असल में विच कैन बी अर्जेंट है, डायरेक्ट की वजह से कुड हो गया है, विच कैन बी अर्जेंट, जो अर्जेंट हो सकती हैं, जिनको करना फौरी तौर पर जरूरी हो सकता है। अर्जेंट को हम अर्जेंट ही बोल देते हैं, यानी फौरी तौर पर करना जिसको बोलते हैं, तो इसलिए मैंने इसको फौरी तौर पर जिससे हमने कर दिया, जिसको फौरन करना जरूरी होता है, विच कैन बी अर्जेंट, कि जो अर्जेंट हो सकते हैं, जिसको फौरन किया जाना चाहिए, ओके। सो बट देन अदर सेड, लेकिन फिर दूसरे लोगों ने कहा, डेट देयर वाज समथिंग, कि कुछ चीजें ऐसी हैं, विच कुड बी अर्जेंट, जो कि जो है जिनको जो अर्जेंट हो सकती हैं, यानी जिनको फौरी तौर पर करना जरूरी हो सकता है। These things could not wait for the decision of the council. अब यहाँ पर वही could आ गया है indirect की वजह से, can असल में, these things cannot wait, कि ये चीजें इंतजार नहीं कर सकती हैं, किस चीज का, for the decision, फैसले का, of the council, यानी council यानी मजलिस के फैसले का इंतजार नहीं कर सकते, यानी कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम फौरन कर दें, जरूरी नहीं कि हम उसको जो है अब फैसला करें, मजलिस बिठाए, फिर वो जो फैसला करेंगे फिर हम करेंगे, क्योंकि वो चीजें अर्जेंट होती हैं तो फैसले की जरूरत नहीं होगी उन्हें, ओके। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं, दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, कि ये चीजें जो है मजलिस के फैसले का इंतजार नहीं कर सकती हैं। ये आपका लफ्जी तर्जुमा हुआ, लेकिन जब आप इसको उर्दू में लाएंगे तो इसको हम थोड़ा सा बदल देंगे और कहेंगे कि इन चीजों के लिए काउंसिल या मजलिस के फैसले की इंतजार की जरूरत नहीं, या मजलिस के फैसले का इंतजार नहीं किया जा सकता। इन चीजों के लिए मजलिस के फैसले का इंतजार नहीं किया जा सकता है। इसको मैं उर्दू में पैसिव वॉइस में बदल दिया, जो कि अच्छा तर्जुमा हो गया, ओके। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, आगे बता, इन ऑर्डर टू के लिए, क्या के लिए, डिसाइड फैसला करने के लिए, इन ऑर्डर टू डिसाइड फैसला करने के लिए, क्या चीज का फैसला करने के लिए, द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, यानी कुछ करने के लिए सही वक्त, इन ऑर्डर टू का मतलब के लिए, ओके। सो इसको हम जब उर्दू में कहेंगे तो बोलेंगे, कोई काम करने के लिए या कुछ करने के लिए सही वक्त का फैसला करने के लिए, इट इज नेसेसरी, यह जरूरी है, टू लुक इनटू द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में देखना, फ्यूचर में देखना है, फ्यूचर के बारे में जानना, लुक इनटू का मतलब ध्यान से देखना यानी जानना, यहाँ पर हम कर देंगे। सो इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू फ्यूचर, कि फ्यूचर के बारे में जानना जरूरी है, ओके। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, यहाँ पर कैन है,
असल में एंड ओनली, और सिर्फ जादूगर कुड डू दैट, ऐसा कर सकते हैं। ओके, एंड ओनली म्यूजिशियन कुड डू दैट, और सिर्फ जादूगर ही ऐसा कर सकते हैं। ओके, ये तर्जुमा हुआ। द किंग therefore would have to go to the magician, so therefore ये सिर्फ लिहाजा या इसलिए, द किंग would have to go to magician, कि राजा को जो है मैजिशियन के पास जाना चाहिए। ओके, यहाँ पर असल में उड था, लेकिन यहाँ पर है बढ़ा दिया गया है पेसिवाइज की वजह से। ओके, वुड हैव टू गो टू द मैजिशियन, कि राजा को जादूगरों के पास जाना होगा। ओके गाइस, तो ये इसका तर्जुमा हुआ, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors, others said the priest, a few others chose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary. अब ये पहली जो बात थी वो किसके बारे में थी? पहली जो बात थी वो पहले सवाल के बारे में थी बात। अगला जो शुरू हो रहा है ये दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल क्या था कि कौन से लोग हैं जिनकी बात इसे सुननी चाहिए राजा को। तो वो कह रहे हैं कि इन दियर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, कि अपने दूसरे सवाल के जवाब में सम सेड, कुछ लोगों ने कहा, डेट कि द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग, द पीपल लोग, मोस्ट नेसेसरी जो ज्यादा जरूरी है, टू द किंग राजा के लिए। ठीक है, राजा तक नहीं, राजा के लिए, या राजा के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी लोग हैं, वर हिज काउंसलर्स, वो उसके काउंसलर्स हैं। काउंसलर्स किसे कहते हैं? मजलिस के जो लोग होते हैं। ठीक है, तो उसके जो काउंसलर्स हैं वो उसके लिए ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर वर्ड का मतलब आर, जो कि बात सेड से है, इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, अदर सेड, दूसरे लोगों ने कहा, द प्रीस्ट्स, पुजारी लोग, जो पूजा पाठ करने वाले होते हैं, उलमा आप कह सकते हैं, इबादत गुजार लोग, प्रीस्ट, पुजारी लोग, ये ज्यादा अहम है, ये ज्यादा जरूरी है बादशाह के लिए। A few others chose the doctors, a few others, थोड़े बहुत दूसरों ने, a few others का क्या माना होगा? थोड़े बहुत दूसरों ने, chose the doctors, डॉक्टर का इंतखाब किया, chose सेकंड फॉर्म, डॉक्टरों का इंतखाब किया, डॉक्टर के बारे में, डॉक्टर जरूरी है। एंड एट अदर्स सेड, और फिर दूसरों ने कहा, डेट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। तो यहाँ पर हिज सोल्जर्स का असल में इज आर है। ओके, वर्ड पैसिवाइज की वजह से हो गया, यानी इनडायरेक्ट की वजह से। एंड हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, कि दूसरे लोगों ने कहा कि इसके जो सिपाही हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी हैं, यानी सिपाहियों की बात राजा को सुननी चाहिए। ओके, यहाँ पर ये बात हो गई। आगे कह रहे हैं, टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर चोज फाइटिंग, एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। आगे कह रहे हैं कि टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे सवाल तक, टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे सवाल तक, ये लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ, लेकिन कहेंगे तीसरे सवाल के लिए या तीसरे सवाल के जवाब में, ये आप कह सकते हैं। सम सेड साइंस, कुछ लोगों ने कहा साइंस, और तीसरा सवाल क्या था कि जो है उसे क्या करना चाहिए, यहाँ पर वो है, यानी कौन सी चीजें जिसको राजा को करना चाहिए। तो यहाँ पर वही करें, सम सेड साइंस, कुछ लोगों ने कहा कि साइंस यानी इल्म हासिल करना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए, साइंस का मतलब इल्म भी होता है। ओके, अदर्स चोज फाइटिंग, दूसरों ने जो है, यानी कुछ दूसरों लोगों ने जो है फाइटिंग यानी जंग, कहा कि जंग करनी चाहिए राजा को। एंड एट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और खैर दूसरों ने, यट का मतलब ताहम, यानी इन सब चीज़ों के बावजूद कुछ लोगों ने कहा, यानी खैर, यानी और कुछ लोगों ने कहा क्या? रिलीजियस वर्शिप, यानी दीनी इबादत, यानी बादशाह को क्या करना चाहिए। तो कई सारे जवाब हैं, जिसमें से पहला साइंस, यानी इल्म पर उसे तवज्जो देनी चाहिए। दूसरे लोगों ने कहा कि उसे झगड़ा, यानी जंग पर या लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। एंड एट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ दूसरों ने कहा कि इसे जो है अल्लाह अल्लाह करना चाहिए। रिलीजियस वर्शिप, अल्लाह अल्लाह करना चाहिए, यानी जो है इसे जो है दीनी इबादत की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। तो ये उसका तीसरा सवाल था, और उसके जवाब में ये बातें आई। आगे क्या हुआ? एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. Okay.
सो एज द आंसर्स टू द हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, एज का मतलब चूंकि, द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस उसके सवालातों के जवाबात, उसके सवालात के जवाबात वर सो डिफरेंट बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, तो राजा मुतमईन नहीं था। एंड गेव नो रिवॉर्ड, और उसने कोई इनाम नहीं दिया। इंस्टेड, इसके बजाय, इंस्टेड का मतलब के बजाय, यानी इसके बजाय, ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू सीक द एडवाइस, मशवरा लेने का। सीक का मतलब चाहना और एडवाइस का मतलब मशवरा। इसके बजाय उसने फैसला किया मशवरा लेने का, किसका? ऑफ अ सर्टेन हर्मिट। हर्मिट का मतलब खाका, यानी जो जाहिद कह सकते हैं आप, जो खाका में रहने वाला था, खाका नशी। ओके, एक खाका नशी या एक जाहिद, खास जाहिद का मशवरा लेने का उसने फैसला किया। और उसके बारे में आगे सिफत बता रहे हैं, उसकी सिफत हु वाज वाइडली नॉन, वाइडली का मतलब बड़े पैमाने पर। सो हु वाज वाइडली नॉन, जिसको बड़े पैमाने पर जाना जाता था। हु वाज वाइडली नॉन, जो बड़े पैमाने पे जाना जाता था। फॉर हिज विजडम, विजडम का मतलब हिकमत या दानाई, अपनी दानाई या अक्लमंदी या हिकमत की वजह से। तो यहाँ पर जाना जाता था भी ठीक है, लेकिन इसको आप फेमस के माने में भी ले सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा मशहूर था। ओके, सो बादशाह ने फैसला किया, इसके बजाय बादशाह ने फैसला किया कि वो उस ख़ास जाहिद का मशवरा लेगा जो अपनी अक्लमंदी, जो अपनी जो है हिकमत, जो अपनी दानाई की वजह से बड़े पैमाने पर, वसी पैमाने पर मशहूर था, या जिसको जाना जाता था। हु वाज नॉन लफ्ज़ी तर्जुमा होगा जिसको जाना जाता था, लेकिन जो मशहूर था भी आप कर सकते हैं बड़े पैमाने पर। फॉर हिज विजडम, अपनी दानाई या अपनी अक्लमंदी या चालाकी की वजह से। बट चालाकी थोड़ा सा निगेटिव माना जाता है, चालाक थोड़ा सा शातिर, जहन का माना दे देता है, तो आप इसको अक्लमंदी से कह सकते हैं। विजडम, हिकमत के माने में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरह से आप इसको दानाई के माने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये पैराग्राफ था। आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या हुआ। ओके, द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, कि बादशाह जो है जाहिद के पास गया, एंड सेड, और कहा, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ। यहाँ पर हैव आया हुआ, लेकिन आप परफेक्ट का तर्जुमा ज़रूरी नहीं कि आप चाहिए यानी हो चुका ही से करें। आया हूँ। वाइज हर्मिट, यहाँ पर बुलाने के लिए कह रहा है, जैसे हम बोलते हैं हो भाई मैं आपके पास आया हूँ, तो यहाँ पर वही है वाइज हर्मिट, कि ए अक्लमंद, ए दाना इंसान, ए जाहिद, ए मुत्तकी परहेजगार इंसान, मैं आपके पास आया हूँ। टू आस्क यू आंसर्स 3 क्वेश्चंस, टू आस्क यू, आपसे पूछने के लिए, टू आंसर 3 क्वेश्चंस, 3 सवालात के जवाब। ओके, तो मैं आपके पास 3 सवालात के जवाब पूछने के लिए आया हूँ। अब आगे अपने सवालात रख रहा है। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। हाउ कैन आई लर्न, कि मैं कैसे सीख सकता हूँ क्या चीज़, टू डू करना, द राइट थिंग सही चीज़, एट द राइट टाइम सही वक्त पर। ओके, तो पहला सवाल था कि मैं सही वक्त पर सही काम करना कैसे सीख सकता हूँ। सही चीज़ करना, चीज़ भी कर सकते हैं, थिंग आया हुआ है, लेकिन काम के माने में भी आप कर सकते हैं, तो जो इंसान करता है तो काम ही कहलाता है वो। तो मैं सही वक्त पर सही काम करना कैसे सीख सकता हूँ। दूसरा सवाल था, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट। हु आर द पीपल, वो लोग कौन है, आई नीड मोस्ट, जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिन्हें ये जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा, जिन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन से मामलात हैं, आर हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा अहम, तो और कौन से मामलात सबसे ज़्यादा अहम हैं। ओके, ये उसके सवालात थे, और उसने जो है बूढ़े के सामने ये सवालात रख दिए। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। आगे है, The hermit listened to the king but did not speak. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. Thanks, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. आसान सा, कोई मुश्किल नहीं है। The hermit listened to the king, यानी जाहिद ने या हकीम ने बादशाह की बात सुनी। बादशाह को सुना यानी बादशाह की बात सुनी, मैंने ये कहा। उसने बादशाह को सुना यानी बादशाह की बात सुनी। बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग,
वो खोदता रहा। यहाँ पर नहीं करेंगे गो ऑन का मतलब, गो ऑन का मतलब कंटिन्यू कोई काम करना, गो ऑन जैसे बोलते हैं, कीप ऑन, गो ऑन यानी चलते रहो। सो ही वेंट ऑन डिगिंग, वो खोदता रहा। ओके, यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने कहा यू आर टायर्ड, आप थके हुए हैं। लेट मी टेक द स्पेड, मुझे फावड़ा लेने दें, लेट मी टेक मुझे लेने दें, द स्पेड फावड़ा, फावड़ा जिसे बोलते, एंड वर्क इन योर प्लेस, और आपकी जगह में काम करने दें। ओके, तो मुझे फावड़ा लेने दें और अपनी जगह मुझे काम करने दें। एंड वर्क यानी लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दें, इन योर प्लेस अपनी जगह में। यहाँ पर वर्क का ताल्लुक किससे, लेट मी वर्क से। ओके, और मुझे अपनी जगह में काम करने दें। थैंक्स सेड हर्मिट, हर्मिट यानी जाहिद ने कहा शुक्रिया। कैसे कहा, गिविंग द किंग हिज स्पेड, इस हालत में शुक्रिया अदा किया, यानी राजा को अपना फावड़ा देते हुए, जिसे हम लोग कुदाल बोलते हैं वो ये फावड़ा, तो राजा को अपना फावड़ा देते हुए उसने कहा कि शुक्रिया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, देन फिर ही सेट डाउन, वो नीचे बैठ गया, ऑन द ग्राउंड जमीन पर, यानी फिर वो जमीन पर नीचे बैठ गया, यानी जो बुजुर्ग था। ओके, तो ये तर्जुमा हुआ। आगे देखते हैं। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. The hermit gave no answer, but stood up, stretching out his hand for the spade, and said, now you rest and let me walk. But the king did not give him the spade and continued to dig. Okay, आगे क्या हुआ? When the king had dug 2 beds, जब जो है बादशाह 2 क्यारी, बेड का मतलब बिस्तर भी होता है और बेड का मतलब क्यारी भी होता है। ओके, सो व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, कि जब बादशाह ने 2 क्यारियां खोद चुका था, ये लफ्ज़ तर्जुमा हुआ जब बादशाह 2 क्यारियां खोद चुका था, यानी जब बादशाह ने 2 क्यारियां खोद ली, चुका थे के बजाय जब बादशाह ने 2 क्यारियां खोद ली, ही स्टॉप्ड, वो रुक गया, एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, और अपने सवालात का इआदा किया। द हर्मिट गेव नो आंसर, यानी जाहिद ने कोई भी जवाब नहीं दिया, कुछ भी जवाब नहीं दिया। ओके, बट स्टूड अप, बल्कि खड़ा हो गया, स्टूड अप खड़ा हो गया, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, किस हालत में? स्ट्रेच आउट का मतलब फैलाना या बढ़ाना। ओके, तो आप फैलाना भी कर सकते हैं, बढ़ाना भी कर सकते हैं, मतलब बढ़ाना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि फैलाना थोड़ा सा दूसरा माना हो जाता है, हाथ फैलाना किसी के सामने, हाथ बढ़ाना यहाँ पर ज़्यादा अच्छा होगा। तो स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, अपने हाथ बढ़ाते हुए, फॉर द स्पेड, कुदाल के लिए या फावड़े के लिए। ओके, एंड सेड, और कहा, नाउ यू रेस्ट, अब आप आराम करो। यहाँ पर यू आ गया है, कभी कभी फेले अम्र में हम ले आते हैं, यहाँ पर असल में रेस्ट। ओके, नाउ यू रेस्ट यानी अब आप आराम करें, एंड लेट मी वॉक, और मुझे काम करने दें। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन राजा ने उसे फावड़ा नहीं दिया, एंड कंटिन्यू टू डिग, और जो है मुसलसल खोदता रहा, यानी खोदने में लग गया। ओके, तो यहाँ पर ये माना है। आगे देखते हैं क्या हुआ। आगे हुआ, 1 hour passed, then another, the sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home. तो आगे क्या हुआ? आगे हुआ कि 1 hour passed, 1 घंटा गुजर गया, then another, और फिर दूसरा भी, यानी 1 घंटा गुजरा और दूसरा भी गुजर गया। The sun went down behind the trees, सूरज जो है दरख्त को नीचे चला गया। ओके, द सन वेंट डाउन, सूरज नीचे चला गया, बिहाइंड द ट्री, दरख्त के नीचे। एंड एट लास्ट, और आखिरकार, द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, कि जो है राजा ने, स्टिक का मतलब होता मारना, स्टक मार दिया, द स्पेड फावड़े को, इनटू द ग्राउंड, जमीन पर, यानी फिर राजा ने जो है जमीन पर फावड़े को धसा दिया, भी आप धसाना बोलते हैं ना। एंड सेड, और कहा, तो बादशाह ने जमीन पर फावड़े को दे मारा या जमीन में धसा दिया। एंड सेड, और कहा, आई केम टू यू वाइज मैन, ओ अक्लमंद इंसान, मैं आपके पास आया हूँ, यानी वाइज मैन ये बुलाने के लिए, ओ अक्लमंद इंसान, आई केम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस,
अपने सवालात के जवाबात के लिए। ओके, तो मैं आपके पास आया हूँ अपने सवालात के जवाबात के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे कोई जवाब नहीं दे सकते हैं, टेल मी, तो मुझे बताइए। सो ऐसा, यानी ऐसा बता दीजिए, ऐसा कह दीजिए, टेल मी सो, मुझे ऐसा कह दीजिए। एंड आई विल रिटर्न होम, और मैं घर वापस चला जाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर ये माना हुआ, आसान सा जुमला, कोई मुश्किल नहीं। आगे देखते हैं क्या हुआ। हियर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट। तो हियर कम्स रनिंग समवन, यानी समवन कम्स हियर रनिंग असल में सेड द हर्मिट, लेकिन जब थोड़ा सा ताज्जुब वाला हो जाए तो थोड़ा सा बदल देते हैं। हियर कम्स समवन रनिंग, कि कोई आ रहा है दौड़ता हुआ यहाँ। हियर कम्स समवन रनिंग, कोई यहाँ दौड़ता हुआ आ रहा है। यह आपका लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ, लेकिन जब इसको कहानी के पैराए में डालेंगे और जब पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे या पूरा जो है सियाक देखेंगे, तो कहेंगे अरे देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, क्योंकि वो दोनों बात कर रहे थे और अचानक से कोई इंसान आ गया, तो बोलेंगे अरे देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। हियर कम समवन रनिंग, अरे देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। सेड द हर्मिट, यानी जाहिद ने ये बात कही। सेड द हर्मिट का तर्जुमा होगा जाहिद ने कहा, यानी जाहिद ने ये बात कही। ठीक है, तो अगर आप इसका तर्जुमा पहले कर देते हैं, अरे देखो दौड़ता हुआ कोई आ रहा है, तो आप कहेंगे जाहिद ने ये बात कही। लेकिन जब सैड को आप पहले ले आए और उसके बाद ये बात लाएं, तो आप सिंपली कहेंगे सैड द हर्मिट, कि जाहिद ने कहा अरे देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। ओके, तो ये थोड़ा सा फ़र्क आप जहन में रखें, इसी तरह से आप इसका तर्जुमा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ओके गाइस, तो ये था हमारा तर्जुमा। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा, और आगे आपका सेकेंड पार्ट है, तो इसके बाद क्या होता है हम इंशाल्लाह इसको कल के सबक में देखेंगे या कल के दिन देखेंगे। सबक तो यही रहेगा, बट पार्ट थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ओके, तो इन्हीं कलिमात के साथ अब हम आपसे रुखसत होते हैं। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात कल होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।